नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, पहले आप ये समझिए। अब तक आपने जितने भी हमने लेक्चर पढ़े हैं सी लैंग्वेज के, उनमें क्या देखा था कि जो एक्सप्रेशन है उनमें सेम तरह के डाटा टाइप इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन में, आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या हो, अलग अलग तरह के डाटा टाइप इन्वॉल्व हो, जैसे कि आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना हो, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग का यूज होता है। आप समझ जाइए कि जैसे आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो हैंडल की जाती है टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग के द्वारा। तो आपको समझ आ गया होगा टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग का यूज कहाँ पे होता है। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल्स रेफर्स टू चेंजिंग ए वेरिएबल ऑफ वन डाटा टाइप इनटू अनदर। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग वेरिएबल की क्या होती है, इससे तात्पर्य है कि एक वेरिएबल के डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना। टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिटली डन होता है और जो टाइप कास्टिंग है वो एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामर द्वारा किया जाता है। यानी टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। टाइप कन्वर्जन इज डन इम्प्लिसिटली और जो टाइप कास्टिंग है हैज टू बी डन एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर। टाइप कास्टिंग में एक इम्पोर्टेंट बात कि जो टाइप कास्टिंग है वो प्रोग्रामर के हाथ में होती है, ना कि कंपाइलर के कंट्रोल में। यानी वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में होती है, कंपाइलर के कंट्रोल में नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं टाइप कन्वर्जन। इट इज डन व्हेन द एक्सप्रेशन हैज वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। टाइप कन्वर्जन की जरूरत हमें कब पड़ती है, जब एक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो अलग अलग डाटा टाइप के हैं। To evaluate the expression, the data type is promoted from lower to higher level। एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइप कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, जो लोअर डाटा टाइप है उसको हम हायर लेवल में प्रमोट करते हैं। आप आगे आगे समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। लोअर टू हायर लेवल प्रमोशन का यहाँ पे क्या मतलब है। टाइप कन्वर्जन इज ऑटोमेटिकली डन, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो टाइप कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली डन होती है, यानी इम्प्लिसिटली है। व्हेन वी असाइन एन इंटीजर वैल्यू टू अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। आप इससे समझिए, जैसे हमने डिक्लेयर किया फ्लोट एक्स, फ्लोट डाटा टाइप है, एक्स है वेरिएबल, और हमने यहाँ पे लिखा इंट y इज इक्वल टू 3। इंट डाटा टाइप है, y वेरिएबल है और उसको असाइन की गई है y को वैल्यू 3। अब हम अगर यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पे क्या होगा। अब आप देखिए x हमने जो डिक्लेयर किया हुआ है वो डिक्लेयर किया हुआ है फ्लोट में, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू y और y की वैल्यू है इंटीजर। तो जो अब x की वैल्यू है वो फ्लोट हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, प्रमोट हो जाएगी इंट टू फ्लोट। यहाँ पे फिर x की वैल्यू हो गई है अब 3.0, यानी फ्लोट में वो वैल्यू चली गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है कि जो इंटीजर वैल्यू है वो कन्वर्ट हो रही है इक्विवेलेंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। इसको हम बोलते हैं प्रमोशन। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि जब इंटीजर को कन्वर्ट किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो जो रिजल्ट आता है, यानी जो रिजल्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वो एग्जैक्टली मैच नहीं करता इंटीजर वैल्यू से। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू है x इज इक्वल टू 3.0, लेकिन हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2.999996, यानी यहाँ पे थोड़ा माइनर डिफरेंस है, एग्जैक्टली मैच नहीं है। हाउ प्रमोशन इज डन। अब ये जो लोअर टू हायर लेवल में डाटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्रमोशन, ये किस तरह से होती है, इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं। फ्लोट ऑपरेंड्स आर कन्वर्टेड टू डबल। जो फ्लोट ऑपरेंड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डबल में टाइप कन्वर्जन का यूज करके। करैक्टर और शॉर्ट ऑपरेंड्स वेदर साइंड और अनसाइंड आर कन्वर्टेड टू इंट। यदि एक ऑपरेंड डबल है तो दूसरा ऑपरेंड भी कन्वर्ट हो जाएगा डबल में, यानी अगर एक्सप्रेशन में एक ऑपरेंड डबल है तो दूसरे ऑपरेंड को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा डबल में।
हेयर द रिजल्ट आल्सो ऑफ टाइप डबल, और जो उनका रिजल्ट होगा वो भी डबल ही होगा। और यदि एक ऑपरेंड लॉन्ग है तो जो दूसरा ऑपरेंड है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा लॉन्ग में। हम इस डायग्राम से टाइप कन्वर्जन को बहुत इजीली समझ सकते हैं। टाइप कन्वर्जन किस तरह से होती है? टाइप कन्वर्जन में जो प्रमोशन होती है, यानी लोअर लेवल डाटा टाइप टू हायर लेवल डाटा टाइप, यदि एक एक्सप्रेशन में फ्लोट भी है और इंटीजर भी है तो हम क्या करेंगे, जो इंटीजर ऑपरेंड होगा उसको हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी अगर एक एक्सप्रेशन में करैक्टर है और इंट है तो हम क्या करेंगे, हम करैक्टर को कन्वर्ट कर देंगे इंट में। यानी जो प्रमोशन है वो लोअर लेवल टू हायर लेवल की तरफ होती है। यानी छोटे से बड़े डाटा टाइप में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं छोटे डाटा टाइप को। जैसे कि हमारे पास एक फ्लोट है, एक डबल है, तो बड़े वाला डाटा टाइप कौन सा है, वो है डबल। तो हम जो फ्लोट ऑपरेंड होगा उसको भी डबल में कन्वर्ट कर देंगे और अपने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लेंगे। अब आप एक एग्जांपल देखिए जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट f और उसको वैल्यू असाइन की 4.5। अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट i, इसका डाटा टाइप है इंट। अब हम लिख रहे हैं i इज इक्वल टू f। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्टेटमेंट i इज इक्वल टू f रिजल्ट इन f टू बी डिमोटेड टू टाइप इंट। यहाँ पे डिमोटेड हो रहा है, जो फ्लोट है वो इंट में आ रहा है। वहाँ पे हो रही थी प्रमोशन लेकिन यहाँ पे हो रही है डिमोटेड, सच दैट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f विल बी लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है 4.5 का 5 जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉस्ट हो जाएगा और i के पास सिर्फ 4 बचेगा। हेयर डिमोशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे डिमोशन हो रहा है, यानी कि जो हायर लेवल डाटा टाइप है वो कन्वर्ट हो रहा है लोअर टाइप में। अब आप कुछ रूल्स पढ़िए यहाँ पे। व्हेन ए फ्लोट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंट वैल्यू द फ्रैक्शनल पार्ट इज ट्रंकेटेड। ये बिल्कुल जनरल बात है, हमने इस एग्जांपल के माध्यम से भी समझी कि जब एक फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट किया जाएगा इंट वैल्यू में तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा। व्हेन ए डबल वैल्यू इज कन्वर्टेड टू अ फ्लोट वैल्यू राउंडिंग ऑफ डिजिट इज डन। जब डबल वैल्यू को कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोट वैल्यू में, यानी हायर टू लोअर, जब डिमोशन होगा तो जो राउंडिंग ऑफ होगी डिजिट्स की वो की जाएगी वहाँ पे। व्हेन ए लॉन्ग इंट इज कन्वर्टेड टू एन इंट द एक्सेस हायर ऑर्डर बिट्स आर ड्रॉप्ड। यानी ये कुछ रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वीडियो में टाइप कन्वर्जन में, कि टाइप कन्वर्जन किस तरह से होता है, और यदि हम हायर लेवल टू लोअर लेवल कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे होता है डिमोशन, और अगर हम लोअर लेवल टू हायर लेवल कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रमोशन। टाइप कन्वर्जन का हम यूज कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं? टाइप कन्वर्जन में क्या होता है, टाइप कन्वर्जन में जैसे एक एक्सप्रेशन में दो अलग अलग तरह के डाटा टाइप हैं, तो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जो लोअर लेवल डाटा टाइप है कर दिया जाता है हायर लेवल में। जैसे यदि एक एक्सप्रेशन में एक इंट है ऑपरेंड और दूसरा है फ्लोट और हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हम सबसे पहले जो इंट है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक टाइप कन्वर्जन को बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं। अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप कास्टिंग।